तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ 2.2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और ये टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो हम ये देखेंगे कि जो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन जो है, अ नंबर k इज कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू k, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टू बी ज़ीरो। ठीक है, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, p ऑफ x है, तो अगर आप x के प्लेस पे x इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, यानी p ऑफ k जब बनेगा और अगर उसको सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू आपको ज़ीरो मिलती है, देन दिस वैल्यू x इक्वल टू k, दिस k इज़ नथिंग बट इट विल बी कॉल्ड एज, उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p। इसका दूसरा जो सिनोनिम है वो भी बहुत कॉमनली यूज होता है मैथमेटिक्स में, जिसको कहते हैं रूट। तो अगर आपको कोई भी ज़ीरोज़ या रूट कहे तो वो अलग अलग चीज़ नहीं है, दे आर द सेम थिंग। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि रूट यानी इसकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट रूट होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो इसका रूट फाइंड करने के लिए आपको मुझे x की ऐसी वैल्यू बताइए जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ उस वैल्यू को तो मुझे इसकी वैल्यू ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मेथड तो ये है कि आप ट्रायल से, अगर छोटा सा पॉलिनोमियल तो आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन बड़े पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो देख के समझ आ रहा है कि अगर x के प्लेस पे 2 रख दे तो 2 माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू टू इज़ अ रूट या ज़ीरो। ठीक है, या ज़ीरो हुआ इसका। ठीक है, बट बड़े पॉलिनोमियल में फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक, ये तो एक लीनियर था, ठीक है, लीनियर में इजी है, बट अगर ये क्वाड्रेटिक, सेकंड एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे तो इतना इजी नहीं है इसको देख के बताना कि इसके रूट क्या है। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में हम ये भी देखेंगे कि इसकी मेथड कैसे होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का रूट किस तरीके से फाइंड आउट होता है। ठीक है, बट इस केस में हम जानते हैं कि इसको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी x माइनस वन द होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ दिस आइडेंटिटी x माइनस वन द होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एंड बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस द वैल्यू बिकम ज़ीरो, तो आपको देख के समझ आ रहा है कि बिकॉज x माइनस वन द होल स्क्वायर है, तो अगर आप x इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट कर दे, p ऑफ वन बन जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन द होल स्क्वायर ज़ीरो। ठीक है, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि वो तो सेम है। ठीक है, दैट इज़ वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, देन यू विल गेट वन माइनस टू प्लस वन, दैट इज़ माइनस वन प्लस वन, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो इसका रूट क्या हो गया, पहले इसका लीनियर का, ठीक है, x इक्वल टू टू था, यहाँ पे x इक्वल टू वन इज़ द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो अभी तक हम जो रूट के देख के निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा एक्सपीरियंस है कि ऑब्वियसली छोटी वैल्यूज़ है और हमको एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ इस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि हम इसको अलजेब्रिक तरीके से इसको मैनिपुलेट कर लिया है। ठीक है, ये इसका मैनिपुलेशन है, तो इसलिए ईजी है फाइंड आउट करना, लेकिन हर किसी जगह पे ये इतना ईजी नहीं होता है। तो ये तो रूट का अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन हुआ कि ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिक मीनिंग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट ये ग्राफ आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए ज्योमेट्रिक, इसका इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रेड कलर में। ठीक है, रूट का मतलब है ऐसी x की वैल्यू जहाँ पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, इसको रेड कलर से मैं जो कर रहा हूँ, दिस वन इज x एक्सिस। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, समझ लीजिए ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप अज्यूम करिए, आपको अभी इसके इक्वेशन से कोई लेना देना है, आप बस ये समझिए कि हो सकता है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हो। तो ये x की कौन सी वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ज़ीरो, ये वन और ये टू, तो ये x इक्वल टू टू पर इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि जिस x की वैल्यू पर
जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ये जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, यहाँ पे मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स, ठीक है, पर ये जहाँ पे भी उसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वो होगा उसका ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरोस पे जो है एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे ज़ीरो एक्स इक्वल टू 2 था, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि जहाँ पे भी आपका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया, दैट इज़ द वैल्यू इज कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं पैराबोला और उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। पैराबोला क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि पैराबोला कोई भी शेप जो इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये शेप आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ठीक है, ऐसा शेप, ठीक है, इस प्रकार का जो शेप होता है इट इज़ कॉल्ड एज पैराबोला, ठीक है। मोस्ट, अगर आपको पैराबोला रियल में देखना है कहाँ पे हम इन रियल वर्ल्ड देख सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, एक रस्सी, कोई भी एक रोप ले लीजिए और रोप को 2 पॉइंट पे ऐसे बांध दीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट पे बांध दीजिए। वो रोप ऑटोमेटिकली अपने वेट के कारण जो शेप बनाएगी कुछ इस प्रकार का होगा, और वो जो शेप होता है दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, वो पैराबोला होगा और वो एकदम मोस्ट परफेक्ट पैराबोला होगा, ठीक है। अगर आप इसको, पर ये दोनों हाइट आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम जगह पे, ठीक है, तो दिस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला के साथ देखिए हम 3 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है, पैराबोला की 3 पॉसिबिलिटी होती है, देखते हैं कौन कौन से। 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो, हो सकता है वो पैराबोला के 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग ज़ीरो हो, यानी कि अगर हो सकता है आपका पैराबोला कुछ ऐसा हो, ठीक है, मैं ग्राफ में अगर उसको ड्रॉ करूं, अगर आपका पैराबोला ऐसा हो, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो इस पैराबोला के? 2 ज़ीरोज़। फर्स्ट वन इज़ हियर, यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने डॉट लगाया, सेकंड वन इज़ हियर, ठीक है, ये सेकंड वन है और ये उसका फर्स्ट है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। ये शेप इसका ये डाउन साइड है, ये पैराबोला का जो फेस है वो डाउन साइड है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से हो सकता है। देन ऑल्सो आपके पास कितने रूट्स हैं इसके? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, पहला यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वन यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ है, इस तरीके से मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। अब देखते हैं सेकंड केस है, यहाँ पे 1 रिपीटेड ज़ीरो है, ठीक है। देखिए 1 रिपीटेड ज़ीरो है, इसका मतलब ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। 2 रिपीटेड ज़ीरो के लिए कितनी जगह इंटरसेक्ट किया? 2 डिस्टिंक्ट प्लेस पे इंटरसेक्ट किया। 1 रिपीटेड ज़ीरो के लिए ये एक ही प्लेस पे, ठीक है, उसको टच करेगा, ठीक है, टच करके ये नीचे नहीं जाएगा, अदरवाइज फिर वो 2 डिस्टिंक्ट प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इसके रिपीटेड ज़ीरो होंगे, ठीक है, 2 बार उसके रूट है, ठीक है। वो डाउन, ये डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं, हो सकता है वो डाउन फेस का पैराबोला हो, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, बट वो एक ही जगह टच करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर द मोमेंट इट क्रॉस द एक्स एक्सिस उसके 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। और जो थर्ड इसकी वैरायटी हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नो ज़ीरो। नो ज़ीरो का मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला है, पैराबोला जब आपका अगर कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करा, ठीक है, अगर जैसे आपका पैराबोला अगर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, डार्क कलर ले लेता हूँ मैं, सही है, अगर आपका पैराबोला इस तरीके से जा रहा, ये है आपका पैराबोला या ये है आपका पैराबोला, तो उस केस में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो इसका मतलब इसके नो ज़ीरोज़, क्योंकि ज़ीरोज़ के लिए असेंशियल है आपको कि वो एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हम फैक्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अभी हमने पहले जो देखी थी वो देखी थी प्रीवियस वीडियोज़ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिमिलरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, इस सिलेबस में आपको इस फैक्ट का नाम नहीं, बट ओरिजिनली इसको अलजेब्रा तो आपको पता ही है, आप अलजेब्रा मैनिपुलेशन ये सारी चीज़ें अपनी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो आप सोच के देखिए, जब अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पे किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन होता था, कोई छोटी बात नहीं है अपने आप में, तो अलजेब्रा की भी जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका भी अपना एक लेवल होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कह रही है हमको कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़, कि अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? n होंगे।
जैसे अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि इसके एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगे। एटमोस्ट कितने ज़ीरो होंगे? 2 ज़ीरोज़, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ज़ीरोज़ का अभी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया। ज़ीरोज़ का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ज़ीरोज़ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, जहाँ भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या कट करता है वहाँ पे ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर सकता है? एटमोस्ट, ये इंपॉर्टेंट, एटमोस्ट 2 प्लेस पे वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं एक आपको इसी फैक्ट को अगर आप समझ गए तो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक ग्राफ ये है आपके पास, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ आप समझ लीजिए ये, ठीक है, ये दो ग्राफ है आपके पास। नहीं, ये ग्राफ इस तरीके से नहीं बनेगा, इसके लिए ये, ठीक है। और अगर मैं ये दो ग्राफ देके आपको कहूँ फिगर ए और फिगर बी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखिए आपको इसको एकदम एग्जैक्टली ड्रॉ करके नहीं बताना है कि इसका ग्राफ क्या हो सकता है, ठीक है। आपको फंडामेंटल थ्योरम जो अभी हमने फैक्ट पढ़ा कि एक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n ज़ीरोज़ होंगे, उस फैक्ट को यूज़ करके आपको बताना है कि इसका ग्राफ कौन सा हो सकता है, ठीक है। पहला वाला ये हो सकता है फिगर ए या ये फिगर बी, इन दोनों में से कौन सा है। अब देखिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 2, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं एटमोस्ट, जो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कह रही है कि एटमोस्ट इसके 2 हो सकते हैं। अब देखिए फिगर 1 में कितने ज़ीरोज़ है इसके, एक यहाँ पे 1, सेकंड यहाँ 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे तो 4 हो गए, इसके 4 ज़ीरोज़ हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 ज़ीरोज़ हो चुके हैं और हमारा जो है पॉलिनोमियल वो है क्वाड्रेटिक, सो इट कैन हैव एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़। ज़ीरो हो सकते हैं, कोई ज़ीरो नहीं हो ये चल जाएगा, 1 ज़ीरो हो सकते हैं या एटमोस्ट अगर होंगे तो 2 होंगे। तो इस केस और सेकंड ग्राफ में कितने ज़ीरो है देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर ये फिगर ए और फिगर बी में से पूछो तो विच वन इज़ करेक्ट आंसर, तो फिगर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक से लिए NCERT 2.1, पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ईच केस। तो आपको ग्राफ दिया है, आपको ये बताना है कि उसमें हर किसी ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं इंटरसेक्ट करते दिख रही है क्या? नहीं, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके कितने हो जाएंगे, इसके 0, यानी इसके नो ज़ीरोज़ या नो रूट्स कर सकते हैं, नो रूट्स, ठीक है, इसमें कोई भी रूट्स नहीं है, नो रूट्स। सेकंड जो है इसमें कितने जगह इंटरसेक्ट करते दिख रहा है 1, ठीक है, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, 1 रूट या 1 ज़ीरो। इस केस में कितने हो रहे हैं 1 2 3, तो इसके हो जाएंगे 3 ज़ीरोज़, ठीक है। और नीचे देखते हैं, अच्छा इस पैराबोला, अगेन ये एक पैराबोला है, ठीक है, यहाँ पे इसके 2 रूट्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 रूट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन कितने आ गए 1 2 3 4, तो इसके 4 रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1 2 3। अब देखिए ये भी हो सकता है डबल रूट हो, ठीक है, ये डबल रूट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके मिनिमम एटलीस्ट तो 3 है, ठीक है, आपको एटलीस्ट तो 3 दिख रहा है, ठीक है, एटलीस्ट इसके 3 है। तो इस तरीके से आपके हम रूट्स, ये रूट्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को ग्राफ आपका टच कर रहा है उस प्लेस को आप रूट कहते हैं। और अलजेब्रिकली ऐसी वैल्यूज़ जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।